सो मिसलेनियस ऑफ स्ट्रेट लाइंस न्यूमेरिकल 1 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। मतलब हमारे क्वेश्चन में करना क्या है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है, फॉर विच दिस लाइन फिर पैरेलल टू, पहला केस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो के की वैल्यू फाइंड करो, ये गिवन है। ओके, तो हमें पता ही है क्या कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो वो कैसी होगी, लाइक दिस, ऐसी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसी लाइन होगी। ओके, तो हमने तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होगा। ये तो पहली एक्सिस में पहले एक्सरसाइज में शायद पहला ही क्वेश्चन था, बट था क्या, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स तो 0 होगा, वाई समथिंग होगा, यहाँ भी एक्स 0 होगा, वाई समथिंग, एक्स 0 होगा, वाई समथिंग। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स के पैरेलल लाइन हो तो वो इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ए, x0 और y a, यही इक्वेशन होता है, करेक्ट। ओके, जैसे कि ये लाइन है हमारी, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 था, तो y कोऑर्डिनेट सपोज यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू 3, ये हमारी हो जाएगी y इज इक्वल्स टू से -2, ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू से -3, लाइक दैट। तो मतलब y इज इक्वल्स टू ये हमारी लाइन होगी। ओके, तो हमें हमारी लाइन का इक्वेशन क्या है अभी फर्स्ट केस में कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है। ओके, लेकिन अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन भी इसके जैसा ही होना चाहिए। तो ये लाइन का इक्वेशन, ये तो कौन सी लाइन का इक्वेशन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर हमें बोला है कि ये लाइन भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका इक्वेशन भी ऐसा ही होना चाहिए। ओके, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसमें तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहां पर देखो एक्स तो है ही नहीं, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर मैं x का कोएफिशिएंट 0 ले लूं तो 0x प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0x तो 0 हो जाएगा। ओके, तो फिर रहा क्या इक्वेशन, सिर्फ by plus c is equals to 0. Therefore, say by is equals to minus c and y is equals to minus c by b. Done? तो वही तो है y is equals to something. ओके, मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। डन, इतना तो पता है ना हमें कि अगर हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आती है, y is equals to a। तो ये मेरी इक्वेशन है एक, ये मेरी इक्वेशन है, इसको मैं देखो सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा, ax तो से 0x प्लस by, तो मेरा b1 है तो 1 और y, और ये a इधर आ जाएगा तो माइनस a इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है ये, करेक्ट। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ax ये तो 0 हो गया इसलिए यहाँ लिखा नहीं है। फिर b1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है तो y ही है तो y, और ये माइनस a कांस्टेंट है, इधर आया तो माइनस है तो माइनस है, यही तो है हमारा इक्वेशन। अब अगर बोल रहे हैं कि अगर हमारा ये लाइन के पैरेलल है तो फिर उसके कोएफिशिएंट मैच करने चाहिए। पैरेलल लाइन के हमने देखा था, याद है, दो लाइनें अगर पैरेलल हो तो उनके कोएफिशिएंट मैच होते हैं। से पहली लाइन हो गई ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c1 इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरी लाइन में भी ax1 ax2 प्लस से मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, तो हमने बोला था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला निकालेंगे, ये तो उतना ही रहेगा a1x प्लस b1y, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट का, c2 इज इक्वल्स टू 0। याद आया, दो लाइनें पैरेलल हो तो ऐसे निकालते हैं इक्वेशन। हमने निकाला भी था कि अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन हो, ये लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन होगी, उसका इक्वेशन निकालो, तो क्या करना है, a और b की जगह दूसरा कोई भी अमाउंट रख दो, दैट्स इट। a और b की जगह वही अमाउंट रख दो और c की जगह कोई दूसरा अमाउंट रख दो। निर्भय, यहां ध्यान दो, समझ में आया। ओके, तो मतलब क्या है कि ये हमारा x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन है। अगर ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल हो तो यहाँ तो y का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए।
ओके, तो अगर ये फंडा हम लगाए तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, देखो ये है, डन। तो वो फंडा हम लगाते हैं, सो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो से y का कोफिशिएंट है -4 माइनस के स्क्वायर, ये होना चाहिए 1 अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो। और दूसरी क्या चीज है कि भाई ये जो कांस्टेंट है वो ये है, और x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है, से k-3, वो 0 होना चाहिए, डन, सिंपल। अब तुम इसको सॉल्व करो, वहां से k मिलेगा, और इसको सॉल्व करो, लेकिन इसको क्यों सॉल्व करेंगे, इतना इजी है, तो क्या कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू व्हाट, 3, दैट्स इट। यही पूछा था कि अगर ये हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो k की वैल्यू निकालो, तो निकाल दी। आ गया समझ में, पक्का, ओके। अब क्या पूछ रहे हैं सेकंड में, इफ आवर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो देखो अब ये मेरी y एक्सिस है, ओके। अगर y एक्सिस के पैरेलल ऐसे मैंने कोई लाइन खींच दी, तो इसका इक्वेशन क्या होगा कि भाई सपोज यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a, डन। जैसे y इज इक्वल्स टू a था, वैसे x इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, ये हमें पता है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a। वो a प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इस साइड है तो प्लस, इस साइड है तो माइनस, हमें नहीं पता, तो हमने रफली ले लिया है a। अच्छा, अब ये हमारा इक्वेशन है, और अगर ये लाइन के पैरेलल है तो a और b जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। तो चलो यहाँ भी x का कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये चीज भी 1 होनी चाहिए, तो क्या 1 होना चाहिए, k-3, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो ये हो गया 1, ओके। दूसरा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0 है, यहाँ पर तो y है ही नहीं ना, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो यहाँ पर भी तुम y का कोएफिशिएंट 0 रख सकते हो। तो y के कोएफिशिएंट में है -4 नहीं है, माइनस है, और फिर 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का ये कोएफिशिएंट आ गया y का, वो क्या होगा, 0, डन। अगर वो 0 होगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, से 4, ये 4 हो गया, ओके, ये 4 हो गया, माइनस उधर चला जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं, सो 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, देयरफॉर 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के स्क्वायर, सो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 2, डन, ओके। हम सोचेंगे कि सर हमने इसको क्यों कंपेयर नहीं किया, अगर ये कंपेयर करते तो k इज इक्वल्स टू +4 आ जाता, ओके, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हम इसको ही कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर तो हमें क्या पता है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल हो कोई भी लाइन तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a, तो हम y इज इक्वल्स टू a मतलब जो 0 होगा 0 के साथ ही तो कंपेयर करेंगे, कोई कांस्टेंट के साथ डायरेक्टली कंपेयर को थोड़ी करेंगे। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, k-3x -4, हाँ, तो ये तो हमने सब सही लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्यों कंपेयर किया समझ में आया, यहाँ पर भी हमने दोनों लिखा है, देखो कि भाई दिस इज इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट जो होना चाहिए वो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर 1, ओके। लेकिन फिर कांस्टेंट को भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सपोज यहाँ पर कुछ हो, जैसे कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो मैंने तो 2 से कंपेयर करूंगा, लेकिन वो 2 को a/2 करके वो चेंज हो जाएगा, तो y का कोएफिशिएंट फिर से 1 हो गया। तो y का कोएफिशिएंट 1 कब है, जब यहाँ पर कांस्टेंट पर्टिकुलर है, तो वो तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो तुम्हें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, k² - 7k + 6, तो यहाँ पर भी ये कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो कुछ और वैल्यू हो जाएगी। तो हम कंपेयर किसको करेंगे, जहां पे 0 वैल्यू आ रही है वो। तो अगर मेरा x एक्सिस के पैरेलल है तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, ये नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल है तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू a, मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट 0, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है उसको 0 लिख लो, तो k-3 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज तुम्हें तो डायरेक्टली वही करना है, ये तो मैंने तुम्हें बताया, ये तुम नहीं करोगे तो चलेगा, ये भी तुम नहीं करोगे तो चलेगा, तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका कोएफिशिएंट, उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू a, अगर y इज इक्वल्स टू a है
तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0, तो वहां से k की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड केस में बोल रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस होता है x का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी x इज इक्वल्स टू a। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू a है तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, तो y का कोफिशिएंट जो भी y है यहाँ पर वो y का कोफिशिएंट हमने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। ओके, सो डायरेक्टली हमें मिल गया k की वैल्यू प्लस और माइनस 2। डन। एंड वन मोर केस इज देयर दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हमारी ये जो लाइन है, ओके, और एक चीज क्या पूछी है कि ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन अगर ओरिजिन में से पास करे तो k की वैल्यू ढूंढो। तो ओरिजिन में से पास करे तो मतलब x और y 0 होंगे। ओके, तो ये इक्वेशन में मैं x की जगह 0 पुट करूं ये पूरा चला जाएगा, y की जगह 0 पुट करूं ये पूरा चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ वो कांस्टेंट वाली टर्म दैट इज k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यही बचेगा। ओके, अब इसके ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर निकालना हमें आता है, 6 1 जा 6 प्लस करके 7 आ जाएगा। ओके, सो से k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। Therefore, say k minus 6 minus 1 k minus 6 is equals to 0। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी k minus 6 is equals to 0 और k minus 1 is equals to 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहां पर भी k की 2 वैल्यू मिली, सेकंड केस में भी k की 2 वैल्यू मिली और फर्स्ट केस में k की 1 वैल्यू मिली। अंडरस्टूड। ये था पहला पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट। हमने क्या यूज किया, देखो ये था क्या, इसमें मिसलेनियस मतलब कुछ नया कंसेप्ट तो है नहीं, हमने जो पढ़ा वही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें पता ही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल्स टू a। पैरेलल टू y हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा x इज इक्वल्स टू a। क्यों कि पैरेलल टू y है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो x इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे ये लाइन पे कोई भी इक्वेशन कोई भी पॉइंट तुम फाइंड कर लो। ओके, तो ये ऐसा फाइंड किया तो यहाँ पर क्या आ गया y नहीं होगा, ऐसे फाइंड किया तो यहाँ पर भी क्या होगा y नहीं होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही होगा। अंडरस्टूड, पक्का। ओके, सो x कोऑर्डिनेट ही होगा, y होगा नहीं, तो x हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही आगे रह रहा है। ओके, तो ये इक्वेशन तो हमें पता है कि अगर पैरेलल टू x एक्सिस लाइन हो तो इक्वेशन क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन हो तो इक्वेशन क्या बनेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, श्योर ना। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। देख लो आंसर, देख लो यहाँ पर 2 आंसर है ना, आंसर चेक कर लो एक बार। बट ये मैं करवा रहा हूं लेकिन तुम्हें फिर प्रैक्टिस करनी है। देखो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया बट एट द सेम टाइम तुम्हें आना चाहिए। ओके, डन। चलो सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं।